हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जो कि भारतीय डाक विभाग द्वारा निकाला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। तो फ्रेंड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन यानी 25/10/2021 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं तो 25 से ही भर सकते हैं और लास्ट डेट है 6/12/2021। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6/12/2021। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानकारी से जान लेते हैं अच्छे से। तो इसमें जो कोई भी अगर स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए भी इस स्पोर्ट्स में अलग से पोस्ट दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, फिर ऊपर की बात करेंगे अपन, है ना। एज लिमिट की 18 से 27 साल की होनी चाहिए आपकी। रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST वालों के लिए 5 साल की। MTS ये तो पोस्टल असिस्टेंट की थी और सॉर्टिंग असिस्टेंट की थी और पोस्टमैन की थी। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 25 साल की उम्र चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, वही जो ऊपर है जो नीचे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपकी 12वीं पास होना ज़रूरी है और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स और आगे देख लेते हैं, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो पोस्टमैन के बारे में देख लेते हैं तो 12th पास होना चाहिए आपको। लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी की। 10th स्टैंडर्ड तक की हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके अंदर भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। और कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस ऑफ 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, यानी पोस्टमैन की भर्ती में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं तो इसमें 10th पास होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं तक आपके हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। स्केल पे यानी सैलरी की बात कर लेते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की 25,500 से लेकर 81,100 यानी 25,500 से लेकर 81,100 तक लेवल 4 पे के हिसाब से। पोस्टमैन की है 21,700 से 69,100 यानी 21,700 से 69,100 पे लेवल 3rd है। MTS की 18,000 से 56,900 की है फ्रेंड्स। तो प्रोविजन एंड ट्रेनिंग आपकी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट ये 2020 ये पहले की बता रखी है फ्रेंड्स, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड फॉर फिलिंग द मेस्ट्रियस स्पोर्ट्स पर्सन, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। उदयपुर में 4 पोस्टें हैं पोस्टल असिस्टेंट की। RMS JDN में 1 पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट की। SBCO में 3 पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट की। झुंझुनू में 1 पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट की। तो आपको ध्यान रखना है पोस्टिंग असिस्टेंट और इनकी जॉब यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी आपका पद ग्रहण यहाँ पर होगा। तो डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड फॉर द स्पोर्ट्स एज पोस्टमैन की वैकेंसी कहाँ है तो जयपुर सिटी में 3 है, अजमेर ज़िले में 1 वैकेंसी खाली है, उदयपुर में 1 वैकेंसी भरी जाएगी, जोधपुर में 2 वैकेंसी है और कोटा में 1 वैकेंसी है पोस्टमैन की है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं तो जयपुर के पोस्टल में 1, जयपुर सिटी में 1, अजमेर में 1, RMS JPDN और RMS JDN 1 MTS की वैकेंसी है।
तो फ्रेंड्स अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कुछ सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके पास ये स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है, आर्चरी, एथलेटिक, आल बैडमिंटन और बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स और बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, डीफ स्पोर्ट्स, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग और जूडो, कबड्डी, कराटे, कायाकिंग एंड कोनिंग, खो खो, कूडो, हाँ माला खम ऐसे ऐसे खेल आ रहे हैं जिसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। मोटर स्पोर्ट्स, नेट बॉल, पैरा स्पोर्ट्स, पेंकाक्सिलेट, पोलो, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रोविंग, रग्बा है सेपक टकराव क्या नाम है खेल का, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेक्वांडो, अजीब खेल है यार, टेनिकोइट टेनिस बॉल, क्रिकेट है। फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है। ये चिंग, रेसलिंग, वुशु, वेटिंग, वुशु भी बहुत बढ़िया गेम है, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार, ये तो ऑनलाइन गेम का नाम लग रहा है मुझे, तीराथ्योन। तो फ्रेंड्स इस सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास किसी में भी इसमें से। तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ तक तो अपन आ ही गए थे। हाउ टू अप्लाई में क्या है, एप्लीकेंट एज गो थ्रू नोटिफिकेशन, वैकेंसी पोजीशन आपको देख लेनी है सबसे पहले, एलिजिबल हो या नहीं हो। एक पास्ट वो ड्यूटी डेली फिल्ड इन एप्लीकेशन विथ ऑल असिस्टेंट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड एनक्लोजर इज टू बी सेंड ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक फॉर्म लेना है, जमा करना है, यानी जमा क्या उसको भरना है, उसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो लगाने हैं और इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है उसको, पोस्ट स्पीड वो पोस्ट के द्वारा भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। लास्ट डेट से पहले पहले 6/12/2021 से पहले पहले। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये, तो ये आपको भेजना पड़ेगा पोस्ट स्पीड पोस्ट से। तो फ्रेंड्स चलिए, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट एप्लीकेशन फ़ी मस्ट बी डिपॉजिट लेटेस्ट बाय 27/11/2021। ये फ्रेंड्स ये देर का एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आ चुकी है डिटेल्स, तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। लास्ट डेट 27/11 से तो चालू हुई है। तो फ्रेंड्स चालान फॉर पेमेंट ऑफ फीस एट पोस्ट ऑफिस इज अपेंडेड इन टू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको चालान भी जमा कराना होगा अगर भर दी है फीस। तो फीस एक बार भर दी तो वापस रिफंड नहीं होगी, यही बात भूल रहा है ये। डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर यानी किस किस की फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो ध्यान से देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। ऑल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th जिसकी भी मार्कशीट है वो लगानी है। सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये फ़ोटोकॉपी लगानी है फ्रेंड्स, है ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग करके उसका सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ 2 व्हीलर इन केस अप्लाइड, अगर पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 व्हीलर का लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अगर है तो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या तो ये 12th की मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हो इसमें आप। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कि कास्ट से हो तो उसका सर्टिफिकेट भी लगानी है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये भी लगानी है। और ड्यूटी दिल्ली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ विथ साइंड अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी आपको सही ढंग से भरना है फॉर्म को। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, अगर डिसेबिलिटी है तो भी उसका सर्टिफिकेट लगाना है। एप्लीकेशन फ़ी का चालान फॉर्म भी उसके साथ असिस्ट करना है। एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, और तो क्या मांगेगा बच्चे की जान लेगा फिर तो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी नॉट बी सेंड इन एनी केस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स।
डिस्क्वालिफिकेशन में ये क्या है? मैंने तो पहली बार देखा है किसी पोस्ट में डिस्क्वालिफिकेशन भी है। नो पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग सपोज लिविंग और, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और नो पर्सन हु हैज सपोज लिविंग हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद एनी पर्सन शॉल बी सर्विस, ये क्या है? ठीक है ना। तो वेयर द सन डिस्क्लेमियर पिक्चर चल रही है क्या भाई? इंस्ट्रक्शन दे रखे उसमें भी यही बता रखा है कि द एप्लीकेंट इज गो थ्रू द नोटिफिकेशन वैकेंसी पोजीशन, ये देख लीजिएगा। वन एनवलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, एक एनवलप में एक ही भेजना है, 2-4 मत भेज देना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजने आपको, सिर्फ उनकी कॉपीज